हेलो कैंसर, कैसे आप सब लोग। आइए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में कैंसर। 6 to the 12th of June 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर रेजोनेट नहीं होती है नो प्रॉब्लम, ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं मुझे on tarotwithnemo@gmail.com। ओके, बोलना शफल। चलिए देख लेते हैं आपकी एनर्जीज आपके पर्सन की तरफ। आपके पर्सन की एनर्जीज आपके पर्सन की एनर्जीज आपकी तरफ। okay. चलिए कैंसर, पहले आपकी बात कर लेते हैं। कैंसर, मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत लोगों के लिए ना आप यू आर जंपिंग टू कंक्लूजन्स टू फास्ट। मतलब कि बात शायद नहीं हो रही आप दोनों के बीच में, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इमोशनली ना बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। ओके, कि मतलब ये ऐसे कर देगा वैसे कर देगा, या वो वैसे कर देगी या कैसे कर। सो आपका इमेजिनेशन और इल्यूजन जो होता है ना, मतलब जो आप ड्रीम करते हैं, जो जिसमें रियलिटी नहीं होती है, प्रैक्टिकल नहीं होता है, लेकिन आप जैसा सोचते हैं ना, आपको लगता है कि बस वो बिल्कुल वही है। सो आपने ना कहीं एक फीडबैक दे दिया, एक डिसीजन बना लिया है। जैसे बोलते हैं ना जंपिंग टू कंक्लूजन्स वेरी फास्ट, मतलब चीज़ है कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन आपको लगता है कि ऐसा है तो मतलब बस ऐसा ही है। सो उस तरह से आपकी एनर्जी दिख रही है। आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने आप को शट डाउन कर रहे हैं, इमोशनली वल्नरेबल नहीं बनना चाहते हैं आप। आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन फेल हो चुकी है। मतलब आपने शायद बहुत बार ट्राई भी की होगी कि आपके और आपके पर्सन के बीच में बातें हो जाए या फिर ठीक हो जाए सब, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं रही है। जैसे बोले ना, यू आर वेरी वेरी क्लोज टू सक्सेस, विक्ट्री और सक्सेस के बहुत नज़दीक हैं आप दोनों, लेकिन एंड मोमेंट में आपका पार्टनर बैकआउट कर लेता है, या एंड मोमेंट में कुछ हो जाता है, शायद फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। और आपको लग रहा है कि भाई बहुत बार कोशिश कर ली, बहुत ट्राई कर लिया, लेकिन बातें आगे नहीं बढ़ रही है। और आपकी तरफ से मुझे नहीं लगता है कि आप कम्युनिकेट करना चाहते। कम्युनिकेट तो ठीक है नहीं करना चाहते, लेकिन इट्स लाइक आप बात भी नहीं करना चाहते, आप ना टाइम देना चाहते अपना इस पर्सन पे, ना एफर्ट। आप मतलब आपने छोड़ दिया है। कुछ लोगों के लिए ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। सो आपको लग रहा हो कि आपके पर्सन ने आपको एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया है और अब आप उस सिचुएशन में नहीं रहना चाहते। दूसरे लोगों के लिए आपके पर्सन आपके बीच में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, दूसरे लोगों के ओपिनियंस हो सकते हैं। आपके पर्सन कुछ लोगों के दूसरे लोगों की बातें सुनते हैं। आपके पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि उनका फोकस पूरा फाइनेंसिस पे बहुत ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जो भी हो, आपकी तरफ से आपको कहीं भी कुछ भी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, या फिर करना भी नहीं चाहते। अगर आपके पर्सन आपकी तरफ बात भी करें ना, तो देयर आर चांसेस कि आप उनसे बात नहीं करेंगे, या फिर वो उन्हें लगेगा कि वो जितना भी कोशिश करें ना, आपसे कोई जवाब नहीं मिल रहा है, या फिर आपसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। और आप कहीं ना कहीं अपने ऑप्शंस, चॉइसेस ओपन रख रहे हैं। अब आपने अब इस पर्सन को, जिनके साथ आपको शादी करनी थी, कमिटमेंट चाहिए था या बात आगे बढ़ानी थी, अब उनको आप एक ऑप्शन बना रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने बातें ख़त्म कर दी है पूरी इनके साथ, लेकिन ठीक है, अब वो एक ऑप्शन में आ गए हैं। पहले ये ऑप्शन थे ही नहीं, पहले यही इंसान थे आपकी लाइफ में, इनके अलावा कोई था ही नहीं। लेकिन अब आपने इस पर्सन को ऑप्शन में डाल दिया है। ओके, और अब आप अपने दूसरे लोगों के साथ ये बात कर रहे हैं। कैजुअल बातें हो सकती है, कुछ लोगों के लिए आप कैजुअल बातें कर रहे हैं इस पर्सन के साथ, लेकिन आप दिल की बात नहीं कर रहे हैं और काम नहीं, एफर्ट नहीं पुट इन कर रहे हैं। और दूसरे लोगों के लिए अब आपने इस पर्सन को भी अपने एक ऑप्शन में डाल दिया है। कि ठीक है, तुम भी एक ऑप्शन हो गए हो, क्योंकि तुमने हमेशा मुझे एक ऑप्शन रखा था, तो नाउ आई विल पुट यू एज एन ऑप्शन।
आपके पर्सन की बात की जाए तो आपके पर्सन डेफिनेटली बात करना चाहते हैं, भले ही प्यार से मतलब इमोशन वाइज नहीं बात करना चाहिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं दोस्त की तरह आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, अभी भी दोस्त की तरह बात करना चाहते हैं आपके साथ। तो ऐसा हो रहा है कि इवन इफ दे वांट टू टॉक टू एज अ फ्रेंड, वहाँ भी प्रोक्रेस्टिनेशन चल रहा है इनका, वहाँ भी हाँ ना हाँ ना हाँ ना हाँ ना हो रहा है। इनको कॉन्फिडेंस भी नहीं है कहीं ना कहीं, यू नो, डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं बहुत। एक तरफ से बात करनी होती है, दूसरी तरफ से कुछ ना कुछ हो जाता है इनकी लाइफ में, जिनकी वजह से इनको लगता है कि मतलब यू नो कि मतलब बात नहीं बन पाएगी यहाँ पे। सो बात तो करना चाहते हैं, लेकिन पता है कैसे होता है कि भाई मैसेजेस लिखते हैं डिलीट करते हैं, लिखते हैं डिलीट करते हैं, उस तरह की फीलिंग्स हो रही है इनको। इन्हें तो ये भी लगता है कि अब आप इस कनेक्शन पे बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। यू आर नॉट रेडी टू वर्क ओनली ऑन दिस कनेक्शन। ओके, कुछ भी हो जाए, आप इस कनेक्शन में जितनी पहली मेहनत करते थे, आपने अपना 100% दे दिया इस कनेक्शन को चलाने में या काम करने में, जितनी भी मेहनत थी गॉन। अब वो बिल्कुल भी आपकी तरफ से कोई भी मेहनत नहीं हो रही है, क्योंकि इनके इंटेंशन में क्या है कि वो अपने आप की फ़िक्र करते हैं। प्राइड है इनको, बहुत ईगो है अपने पर्सन को कि भाई वो बात नहीं करती है तो मैं क्यों करूँ, वो बात नहीं करता है तो मैं क्यों करूँ, यू नो। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन है ना, पुरानी बातें लेके बैठे हैं, बहुत इमेच्योर है, बहुत इमेच्योर। कम्युनिकेशन गैप है, बात नहीं कर रहे हैं, पुरानी बातें ले लेके झगड़ा शुरू कर देते हैं। ऐसी बातें जहाँ आपको लगता है भाई ये बात आई भी कहाँ से, ये तो कितनी पुरानी बात है, वैसी वैसी बातें ले लेके जानबूझ के लड़ाई करेंगे, यू नो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि उनकी बल्ली ऊपर हो, यू नो, दे वॉन्ट टू हैव द लास्ट वर्ड। सो बहुत ईगोइस्टिक प्राइडफुल टाइप की एनर्जी है आपके पर्सन की, अभी भी कम्युनिकेशन पकड़ के रखा है, इसकी वजह से ही पकड़ के रखा है उन्होंने। वो बात तो वही करना चाहते हैं, लेकिन इसकी वजह से ही उन्होंने पकड़ के रखा है, बिकॉज वो चाहते हैं कि शायद आप बात करें उनसे। एक्शन तो ज़्यादा कुछ लेंगे नहीं, बट मुझे लगता है कि आपके पर्सन दूसरे लोगों से कैजुअली बातें कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी खुशी पे फोकस कर रहे हैं। आपसे बातें नहीं हो रही तो वो नाखुश है, ये एक चीज़ है, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते आपको कि वो आपके बिना खुश है। तो क्या करते हैं वो, आपके बिना खुश है तो आपको दिखाने के लिए दूसरे लोगों को अटेंशन देते हैं, दूसरे लोगों से बातें करते हैं, टाइम पास करते हैं, चैट करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन सब कुछ कैजुअल है, लेकिन वो अपने आप को खुश रखने के लिए दूसरे लोगों से बात करते हैं, क्योंकि अल्टीमेट खुशी आप हो उनकी, यू नो, अल्टीमेट खुशी आप हो उनकी। लेकिन उन्हें जो खुशी मिले ना, वो उस पर फोकस करें, आप पे फोकस नहीं करें। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहते कि भाई आप नहीं हो तो आपके बिना वो खुश नहीं हो। चलिए, आपके उधर से तो, आपकी तरफ से तो मतलब अगर आप दूसरे लोगों से भी बातें करें तो मुझे नहीं लगता कि कहीं इट इज़ गेटिंग एनीवेयर, बस सिर्फ बातें हो रही हैं। और इस पर्सन की तरफ से भी आपका पैशन धीरे धीरे मर रहा है, यू नो, यू आर लूजिंग द स्पार्क। इस पर्सन के साथ जो आपकी स्पार्क थी, वो स्पार्क धीरे धीरे कम हो रही है, यू नो, इट्स डाइंग, बिकॉज आपको लगता है ये बहुत ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है, एकदम से शुरू होता है एकदम से ख़त्म होता है, एकदम से शुरू होता है एकदम से ख़त्म होता है, तो आपको ऐसे में इंटरेस्ट है ही नहीं। आपके पर्सन की बात की जाए तो अभी भी आपके पर्सन बहुत ढीठ बने बैठे हैं, अभी भी डिसीजन नहीं बना पा रहे। वो क्या कर रहे हैं, आंखें बंद कर रहे हैं कि मैं आंखें बंद कर देता हूँ या आंखें बंद कर देती हूँ, सोल्यूशन ऑटोमेटिकली अपने पास आ जाएगा, यू नो, या फिर सिचुएशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी और मेरे फेवर में हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है, डिसीजन बनाने की हिम्मत करनी पड़ेगी, बिकॉज ये ऐसे दौराए पे खड़े हैं जहाँ पे इनके वजह से डिसीजन बनाना सकता है। जैसे पता है मेक और ब्रेक सिचुएशन, बिल्कुल वही हो रहा है। उन्हें पता है कि अगर वो चाहे तो ये सिचुएशन पूरी चेंज कर सकते हैं और अपनी तरफ कर सकते हैं पूरी, और ये चाहे तो आपको बता के एक डिसीजन बना के आपको कंप्लीटली अपने लाइफ से काट सकते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ नहीं करना चाहते, डिप्लोमेटिक रह रहे हैं। सो जिसकी वजह से अभी भी सिचुएशन थोड़े बहुत हॉल्ट पे है। एडवाइस फॉर कैंसर एंड देयर लव लाइफ, ओहो आ गया, इमोशंस आर रनिंग हाई। थोड़े शांत रहें, दोनों लोग बहुत ज़्यादा अभी इमोशनली, आप दोनों बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हो, वो भी इमोशनली सोच रहे हैं, आप भी इमोशनली सोच रहे हो। तो अभी एक ही बात सही होगी कि आप दोनों ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, और दोनों जब एक सही प्रैक्टिकल लॉजिकल पॉइंट पे आओ ना, जब आपके इमोशंस थोड़े शांत रहे, तब जाके ट्राई कीजिए, या फिर तब जाके ये पर्सन आपसे बात करेंगे। लेकिन अभी तो ये पर्सन अपनी ईगो में है और आप हो कि जो यू आर जंपिंग टू कंक्लूजन्स, बिकॉज आप भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो। तो फिलहाल के लिए दोनों एक शांत रहे, थोड़ा मेडिटेट करें, और ये हफ्ता जाने दें 6 to 12 का, बाद में आगे देखेंगे। ठीक है, बाय।